राधा जी के गांव में अनेकों प्रकार की बधाइयाँ देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। गंधर्व, चारण, बंदीजन, गोपीजन, ग्वाल बाल, ऋषि महर्षि, देवतागण सभी लोग अपने अपने अलग अलग ढंग से बधाई दे रहे हैं। गंधर्व लोग पहुँचे हैं साज धाज के साथ और राधा जी को बधाई पुनः दे रहे हैं। किस तरह से बधाई दे रहे हैं गंधर्व जी, वो भी सुन लीजिए। आज हो बधाई बाजे द्वारे भानुराय के, प्रगति सलोना श्यामा शील गुण धाय के। आज हो बधाई बाजे भानुनंद राय के, आज हो बधाई बाजे भानुनंद राय के, प्रगति सलोनी श्यामा शील गुण धाम के। आनंद अपार ब्रज आई रहियो छाय के, प्रगति सलोनी श्यामा शील गुण धाम के। आनंद अपार ब्रज रहियो मनी छाय के, गुनी जन आवे नाचे गाय के रिझाय के, गुनी जन आवे नाचे गाय के रिझाय के। पावत इनाम मन माने साय के, वहां पर जब बधाई हो रही थी तो लोग खुशी खुशी इनाम बांट रहे थे, उछाल रहे हैं। कोई पैसा लुटा रहा है, कोई साड़ी लुटा रहा है, कोई आम धन लुटा रहा है, कोई धेनुगैया लुटा रहा है, कोई सोना चांदी लुटा रहा है। देवी देवता लोग फूल बरसा रहे हैं। तीनों लोगों की स्वामिनी आने से वहां बरसाने में आनंद का भंडार हो गया। आनंद स्वरूपा है, सबको आनंदित करने वाली है, इसलिए उनको आह्लादनी शक्ति बोला जाता है। राधा है तीनों लोक की स्वामिनी है, वही प्रिया है भगवान की। और वृषभानु जी के यहाँ वो प्रकट हुई हैं, बधाइयां का तांता लगा हुआ है। एक ही व्यक्ति वहां बधाई नहीं दे रहे हैं, अनोखो लोग आते हैं। इधर भी साधारणतः देखा जाता है, जैसे कोई मंत्री लोगों के यहाँ, बड़े बड़े आदमी के यहाँ पुत्र उत्पन्न होता है या जन्मदिन मनाया जाता है तो दूर दूर से लोग आते हैं बधाई देने। भले ही वो फूल चढ़ाते हों या कपड़ा लता देते हों या मिठाइयाँ देते हों, जाते हैं लोग। और ये तो तीनों लोग के स्वामिनी आई हैं, यहाँ तो स्वाभाविक है कि देवता जाएंगे ही, ऋषि महर्षि लोग जाएंगे ही, गोपी ग्वाल जाएंगे ही, सभी लोग जा रहे हैं। आई ब्रज नारी सब सज धज सारी में, आई ब्रज नारी सब सज धज सारी में,
निरखत प्यारी रही रूप में छकायत। आज हो बधाई बाजे भानु न करायत। आज हो बधाई बाजे, आज हो बधाई बाजे भानु नंदराय के। आनंद अपार प्रज माई रहो छायत। चलो राधा जी के बधाई में बंदी जन गंधर्व लोग ऐसी सुंदर सुंदर गीत गा रहे थे कि गावहि गीत मनोहर वाणी, मन को हरने वाली वाणी से गीत गा रहे हैं। लोग बेसुध होकर मूर्छित हो जाते थे, गीत में भाव विभोर हो जाते थे। राधा की बधाई में लोग विभोर हो जाते थे, अपने को सुध बुद्ध खो बैठते थे कि हम कहां हैं, कहां पर पहुंचे हुए हैं। वे लोग यही सोचते थे कि हम साक्षात वैकुंठ पहुंच गए हैं। इतनी सुंदर आनंद और कहां मिलेगा। जो सुख बरस रहियो बरसाने, वो सुख तीन लोक में नहीं। जो बरसाने में सुख बरस रही है वो कहां मिलेगा। सभी ब्रज की नारियां सज धज कर आ गई और बधाई देने लगी। आई ब्रज नारी सब सज धज साड़ी में, आई ब्रज नारी सब सज धज साड़ी में। निरखत प्यारी रही रूप में छकायत। बधाई के साथ साथ राधा जी को देखने के लिए भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। अरे राधा जी थोड़ा सा चेहरा दिखा दीजिए, हे चंद्रमुखी, हे मृगनयनी, थोड़ा सा मुस्का दीजिए, आपको हम लोग देखना चाहते हैं। सरस मधुरी कृपा, सरस मधुरी कृपा कर राधा रानी जी। लाडली चांद मुख दियो है दिखाए। सरस मधुरी कृपा कर राधा रानी जी। सरस मधुरी कृपा कर राधा रानी जी। हाय लाडली चांद मुख दियो है दिखाए। एक बार बोलिए राधा रानी जी की जय। सभी देवी देवता लोग, गंधर्व लोग, बंदी चारण लोग बधाई दे देकर जा रहे हैं, उनको न्यौछावर भी दे रहे हैं। आनंद का अपार भीड़ लगी हुई है। ब्रह्मा जी, शंकर जी, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वैयासकी वयम, कश्यपत्री वशिष्ठश्च विश्वामित्रोत्थ गौतम, जमदग्नि भरद्वाजिति सप्तर्षय। सातों ऋषि
राधा जी को सुनकर कौन नहीं जाएंगे, जिनको नहीं इच्छा है वो भी जाएंगे। आजकल तो देखा जाता है कि किसी क्षेत्र में एक तो प्रसिद्ध व्यक्ति जाते हैं, चाहे वो फिल्म ही दुनिया का क्यों न हो, देखने के लिए भीड़ उमड़ जाती है। वो तीनों लोग के स्वामिनी हैं, साक्षात गोलोक से आई हैं। गोलोक यहां से बहुत दूर है, उस लोक से आई हैं। 3 लोक 14 भुवन, 14 भुवन, 3 लोक ऊपर, मध्य और नीचे, इसको 14 भुवन में बांटा गया है। 7 ऊपर 7 नीचे। जैसे भू हुआ, भूवर, स्वर, जनलोक, तपलोक, महरलोक, भूवरलोक, सत्यलोक। सत्यलोक में ही ब्रह्मलोक सबसे ऊंचा है। और नीचे अतल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पताल, ये 14 लोक जो है, इससे परे है वैकुंठ। उस वैकुंठ की शोभा का वर्णन है कि वहां जाने के बाद कोई भी व्यक्ति लौटना नहीं चाहता है, क्योंकि वहां सुख ही सुख है। दुख का नामो निशान नहीं है। हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में रत रहती हैं। सभी लोग एक से एक सुंदर होते हैं। भगवान के समान सबका रूप रहता है। वही भगवान अकेले समूचे करोड़ों कोटि ब्रह्मांड की रचना करते हैं। एको अप्यसौ रचयितुम जगदंड कोटि, करोड़ों ब्रह्मांड की रचना करते हैं। हम लोग तो इस पृथ्वी लोक पर ही हैं, लेकिन हम लोग से ऊपर कई कई लोक हैं जहां हम नहीं जा सकते हैं। उसके लिए अलग शरीर लेना पड़ता है। जैसे हम इस पृथ्वी पर हैं, हम सोचेंगे कि जल में रह सकते हैं, तो नहीं रह सकते हैं। उसके लिए मगरमच्छ का शरीर लेना होगा या मछली का शरीर लेना होगा, तब हम उस जल में रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। यदि हम ये सोचें कि हम पुआल खाएं, घास खाएं, नहीं खा सकते हैं। उसके लिए गाय बैल का योनि ग्रहण करना पड़ेगा। उसकी जिह्वा अलग है। भगवान जो है सबको देखने वाले हैं। हम सोचें कि खराब भोजन करें, नहीं खा सकते हैं। उसके लिए अलग जिह्वा है सूअर की। अलग अलग शरीर है, अलग अलग स्थानों में रहने के लिए। उसी प्रकार से उस लोक में रहने के लिए ये पंचभौतिक शरीर नहीं है, ये गलने वाली शरीर है। ये शरीर पृथ्वी, आकाश, जल, हवा और अग्नि से बनी हुई है। वहां रहने के लिए इस शरीर की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ना पड़ता है। जिस प्रकार से कि गोताखोर लोग क्या करते हैं, समुद्र में जाने के लिए कुछ विशेष प्रकार का कपड़ा पहनते हैं, तब वो जाते हैं। उसी प्रकार से उस लोक में जाने के लिए इस शरीर को छोड़कर अलग शरीर धारण करना पड़ता है और चले जाते हैं। नावा निगृहणाति नरो पराणी। जिस प्रकार से कि वस्त्र पुराना हो जाता है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं और नया वस्त्र पहनते हैं, उसी तरह से जब आंख से दिखाई नहीं पड़ती है
चलने भर ताकत नहीं रह जाती है, बोलने भर ताकत नहीं रह जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई सामने आता भी है व्यक्ति तो हम लोग यही पूछते हैं कि के है भैया, हम लोग यही पूछते हैं, दिखाई नहीं पड़ता है। दांत टूट जाते हैं, दांत लगवाते हैं, विभिन्न तरह से उपाय करते हैं, लेकिन भगवान बोले हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जन्म हम लोग लिए हैं, चाहे जितना भी उपाय करें, मरना है, ये मृत्यु लोक है। उसी प्रकार से शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर हम लोग धारण करेंगे। जब ये शरीर बेकार हो जाती है तो ये शरीर को त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, ये शरीर को हम लोग छोड़ देते हैं। जिस प्रकार से पुराने वस्त्र को छोड़कर नया पहनते हैं, उसी प्रकार से ये शरीर जीर्ण हो जाने से तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संजाति नवानि देहि। जीर्ण हो जाती है जब शरीर, तो इसको छोड़कर अन्यानि संजाति नवानि देहि, नया शरीर हम लोग धारण करते हैं। वही है भगवान, वो सबको देखने वाले हैं इस दुनिया में, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, परम दयालु। कहा गया है कि जब दांतन थे तब दूध दियो, जब दांत दियो तब अन्न भी दई हो, जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुधि ले तब तेरी भी लई हो। काहे को सोच करे मन मूरख, अंत समय कछु काम नहीं हो। जल में थल में वो चारों तरफ विराजमान है। भगवान इतने दयालु हैं कि हम लोग को जब दांत नहीं रहता है तब वो माता के यहां दूध पहले ही दे देते हैं। जन्म के पहले हम लोग प्रकट नहीं हुए, उसके पहले ही माता के छाती में दूध आ जाता है। बाहर दयालु भगवान इतने दयालु हैं कि आने के पहले ही से वो मौजूद कर लिए। जल में, थल में, पशु पक्षी में सबका वो सुधि लेते हैं। कौन व्यक्ति जाता है मगरमच्छ को देखने, चाहे मछली को देखने की खाई है कि नहीं, देखने वाले हैं। जिसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है उसको हम लोग मारकर खाते हैं। एक बार मैंने देखा कि एक मछली छोटे छोटे 5 बच्चों के साथ जल में जा रही है। एक मलाह उसको पकड़कर ले गया। अब कुछ बच्चे बच गए, वो अपनी मां को खोज रहे हैं कि मेरी मां किधर गई। ये कितनी दुख की बात है। दूसरे के जीव अपना समझ के उसको ले लेते हैं। ये अपराध नहीं है तो और क्या है। यदि कोई न बोले और उसको मार दिया जाए वो अपराध है, घोर अपराध है। वो क्या बिगाड़ी है आपकी। नदी में, समुद्र में एक से एक मछली विहार कर रही हैं, आमोद प्रमोद कर रही हैं, उसको पकड़ कर लो जिह्वा लालसा जयति उति धाय, अपने शरीर के लिए खा लेते हैं। हम ठीक से रहें, बाकी दुनिया भाड़ में जाओ। तो वो ऋण को चुकाना होगा, अन्यथा भोगना होगा। चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे बकरा हो, मछली हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, यदि हम लोग हिंसा करते हैं तो उस पाप का ऋण जो है चुकाना पड़ेगा। या यहां चुकाना होगा अथवा मरने के बाद। हमको नहीं पता चलेगा कि हम मरे हैं कि जिंदा हैं। ये शरीर छोड़कर जाएंगे तब पर भी हमको याद रहेगी हम क्या क्या किए। हाँ, हम मारे हैं।